हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं मिग-21 की इंडियन एयरफोर्स में सर्विस को और जानेंगे उसकी स्टोरी को। तो मिग-21 पहला नॉन वेस्टर्न एयरक्राफ्ट था इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री में, जिसके बाद से इंडियन एयरफोर्स इतनी इंप्रेस हुई कि मैक्सिमम जो एयरक्राफ्ट बाद में खरीदे गए वो रशिया से ही आए। तो मिग-21 को खरीदने का जो अग्रीमेंट है उसको कंक्लूड किया गया था अगस्त 1962 में, जिसके हिसाब से 12 जो मिग-21 है वो डायरेक्टली खरीदे गए थे। साथ में सोवियत टेक्निकल असिस्टेंस के साथ जो मिग-21 का लाइसेंस प्रोडक्शन है उसे इंडिया में चालू करना था। तो 8 इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं वो फ्रुंजे पहुंचे, जो उस समय किर्गिज एसएसआर का कैपिटल था, अभी बिश्केक है, अपनी कन्वर्जन ट्रेनिंग के लिए, जो कि 3 महीने चलने वाली थी। और ये समय था 9 अक्टूबर 1962 का। और जो ट्रेनिंग कोर्स है वो पासी के लुगुविया एयरबेस में होने वाला था, जहां मिग-21 में ट्रांजिशन करना था मिग-15 और मिग-17 से होते हुए। तो जो इंडियन एयरफोर्स की टीम थी उसको स्पेशली सेलेक्ट किया गया था, और उसके जो लीडर थे वो थे विंग कमांडर दिलबाग सिंह, जो आगे चल के हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने थे। टीम के जो बाकी मेंबर्स हैं वो स्क्वाड्रन लीडर्स को इंक्लूड करते थे, जैसे कि सुरेंद्र कुमार मेहरा, जिनका कॉल साइन पॉली था, वो भी आगे चलकर चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने। फिर मैल्कम एस दुंदास वॉलन, जिनका कॉल साइन मैली था, वो भी आगे चल के एयर मार्शल बने। फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट्स की बात करें तो डेंजल जोसेफ किलोर, जो कि आगे एयर मार्शल बने, और ब्रिजेश जयल, जो कि आगे एयर मार्शल बने। फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट हरचरण सिंह गिल, जिनका कॉल साइन हाई स्पीड था। फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट अरुण कांति मुखर्जी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट AK सेन। तो ये काफ़ी हाईली क्वालिफाइड फाइटर पायलट्स थे। पर जो ट्रेनिंग फैसिलिटी थी लुगुविया में वो इंडियन एयरफोर्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ख़राब थी, और जो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे उनकी भी जो क्वालिटी है वो बिलो एवरेज थी। तो अक्टूबर से नवंबर के दौरान 1962 में जो इंडो चाइना वॉर है वो छिड़ चुकी थी। तो इसने काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया था जो इंडियन एयरफोर्स के पायलट वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे थे, उनके एटीट्यूड को। तो उनकी फ्रस्ट्रेशन को समझते हुए जो इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स थे उनको 4.5 घंटे का फ्लाइंग टाइम दिया गया 5 महीने के पीरियड में। पर जो क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस थे इंजन्स पे, एयरफ्रेम पे और सिस्टम पे, वो काफ़ी अच्छे थे। तो लास्ट में जो असेसमेंट हुआ उसमें हर इंडियन एयरफोर्स के पायलट को एक्सेप्शनल इन फ्लाइंग कहा गया। तो पहले 10 में से 6 मिग-21 F-13 थे। उन्होंने छोड़ा था यूक्रेनियन सीपोर्ट ओडेसा को 15 जनवरी 1963 में और बॉम्बे पहुंचे थे 28 जनवरी को। उसके बाद पहला मिग-21 का स्क्वाड्रन फॉर्म हुआ, जो था 28th स्क्वाड्रन, चंडीगढ़ पंजाब में, और जो स्क्वाड्रन का नाम है वो पड़ा फर्स्ट सुपरसोनिक्स। उसके बाद जो दूसरा बैच था 4 मिग-21 F-13 का, वो इंडिया पहुंचा 1964 के मिड में। और जो पूरे 12 के कॉन्ट्रैक्ट के बचे हुए 2 मिग-21 PF थे वो भी सेकंड बैच के साथ डिलीवर किए गए थे और लेट 1964 में भारत पहुंचे थे। तो ये जो सारे एयरक्राफ्ट हैं इन सब ने 28th स्क्वाड्रन को सर्व किया था। तो आगे ऐसा प्लान किया गया था कि 18 और मिग-21 लेने हैं 1965 में, पर जो सेकंड कश्मीर वॉर है पाकिस्तान के साथ वो चालू हो गई थी सितंबर उसी साल। तो इंडियन एयरफोर्स को मजबूरन अपने ट्रायल स्क्वाड्रन के साथ उस वॉर में उतरना पड़ गया था, जिसमें खाली 8 सर्विसेबल एयरक्राफ्ट थे, क्योंकि इनमें से जो 2 एयरक्राफ्ट थे वो हम लोगों ने लूज कर दिया था मिड एयर कोलिजन में, जो कि एक ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान हो गया था अंबाला में 21 दिसंबर 1963 में, जिसमें पायलट थे स्क्वाड्रन लीडर MSG वॉलन और AK मुखर्जी, जिन्होंने इजेक्ट किया था। तो बहुत कम मिग-21 थे और उन्होंने लिमिटेड रोल परफॉर्म किया था 3 हफ्ते की लड़ाई में, और वो कॉम्बैट एयर पेट्रोल की ड्यूटीज़ में यूज़ किए गए थे फॉरवर्ड एयर बेसिस में, और उनको बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिली थी अपने मिसाइल्स और गन को फायर करने के लिए। साथ ही साथ जो 2 मिग-21 PF लिए गए थे वो भी डिस्ट्रॉय हो गए थे ग्राउंड में ही, जब पाकिस्तान के F-86 सेबर्स ने पठानकोट एयरबेस में बॉम्बिंग करी थी 6 सितंबर 1965 में। उसके बाद मिकोयन OKB ने बेटर वर्जन ऑफर किया मिग-21 PF का, जिसमें एक R11 F-300 इंजन लगाया गया और जो फ्यूल कैपेसिटी है उसको 2900 लीटर कर दिया गया। साथ ही साथ जो पैरा ब्रेक है उनको रिपोजिशन करके रडर के नीचे रखा गया और R12 रडार को लगाया गया। साथ में जो अंडर विंग पायलॉन्स हैं उनको कैपेबल बनाया गया फ्यूल टैंक्स को कैरी करने के लिए, और जो GP9 गन पैक है उसको भी अंडर फ्यूसेलाज कैरी करने लायक बनाया गया। तो इसकी जो डेजिग्नेशन है वो दी गई मिग-21 FL की, जहां पर FL डिनोट करता है फोर्साज लोकाटोर को, जिसका मतलब आफ्टर बर्नर और रडार है, और इस वर्जन को चूज किया गया लाइसेंस प्रोडक्शन के लिए। तो 1966 के मध्य में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने अनाउंस किया कि जो मिग-21 का मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम इंडिया में होगा वो 4 स्टेज में होगा, जिसमें जो पहली स्टेज होगी उसमें असेंबली करी जाएगी कंप्लीटली नॉकडाउन किट्स से, जिसे CKD किट्स भी कहते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेज में सब असेंबलीज होगी, थर्ड स्टेज में पार्ट असेंबली होगी, और फाइनली रॉ मटेरियल से पूरा जहाज बनाया जाएगा। तो प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए पहले 54 मिग-21 FLs को खरीदा गया USSR से, वहीं पर उनको टेस्ट रन किया गया, फिर डिसमेंटल किया गया, इंडिया को भेजा गया और यहाँ पर फिर से रिसेंबल किया गया नासिक महाराष्ट्र में रशियन सुपरविजन के अंडर में।
तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक स्पेशल डिवीजन बनाई गई HAL में, जिसको आज मिग डिवीजन कहते हैं। तो जो लाइसेंस प्रोडक्शन है वो चालू हुआ HAL के नए एयरफ्रेम प्लांट में, जो कि औजार में आता है, जो कि नासिक के पास में है, 1966 से 1973 तक। और फिर एक नई फैक्ट्री और बनाई गई कोरापुट उड़ीसा में, जहाँ पर इंजन्स बनाए जाने थे। उसके बाद एक और फैक्ट्री बनाई गई बालानगर हैदराबाद के पास में, जहाँ पर एवियोनिक्स और मिसाइल बनाए जाने थे। तो टोटल 205 MiG-21 FLs को बनाया गया। तो जो पहला इंडियन असेंबल्ड MiG-21 FL था, उसको भारतीय वायुसेना को हैंडओवर किया गया था 1967 की शुरुआत में। और जो पूरा का पूरा लोकल कंपोनेंट्स के साथ बना था, उसे दिया गया था 19 अक्टूबर 1970s में। और जो पहला HAL बिल्ट R11 F2S 300 टर्बोजेट था, उसको डिलीवर किया गया था 2 जनवरी 1969 में। और जो टोटल इंडियन प्रोडक्शन MiG-21 FLs थे, उनका नंबर था 196। तो आगे चलकर इसे एक भारतीय नाम भी दिया गया, जो त्रिशूल था। तो MiG-21 FL को इंडियन एयरफोर्स त्रिशूल बुलाती थी। तो इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में जो MiG-21s हैं, वो मैक 2 प्लस स्पीड के नए जनरेशन के एयरक्राफ्ट को रिप्रेजेंट करते थे। तो उस समय के हिसाब से जो MiG-21 FL है, वो बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट था क्लोज कॉम्बैट के लिए, और उसके हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी अच्छे थे। साथ ही साथ जो टेक्निकल स्टाफ है वो भी काफ़ी खुश था उसकी सर्विसिंग और मेंटेनेंस सिंप्लिसिटी से। तो इंडियन एयरफोर्स को बाद में ज़रूरत पड़ी जो एयरक्राफ्ट है उनको मॉडिफाई करने की, ताकि जो लिमिटेड रेंज और आर्मामेंट की जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस किया जा सके। तो इस चीज़ के लिए रशियंस को कंसल्ट किया गया। और फिर इसमें और बातें हैं, जैसे कि इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी को बढ़ाने का आया, ब्रेक प्रेशर को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने का आया, साथ ही साथ बड़े ड्रॉप टैंक्स को लगाने का आया, कैनन पॉड्स को लगाने का आया, और साथ ही साथ एक गन साइट को लगाने का प्रपोजल आया। तो प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए एक GP9 गन पॉड, जिसमें एक 23 मिलीमीटर की GSH-23 ट्विन बैरल कैनन थी, और साथ में एक कंप्यूटिंग गन साइट इलेक्ट्रिकल रेंजिंग सिस्टम के साथ, वो एज अ किट ली गई सोवियत यूनियन से। तो जो इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 थे, उनको इंडियन एयरफोर्स के ही बेस रिपेयर डिपो में मॉडिफाई किया गया। तो कैनन पॉड के लग जाने के बाद जो पायलट का कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि मिसाइल्स के ख़त्म होने के बाद भी वो अनआर्म्ड नहीं रहते। साथ में जो ड्रॉप टैंक्स है वो अंडरविंग पायलॉन में कैरी किए जाने लगे। तो जो एयरक्राफ्ट की रेंज है अब वो भी बढ़ गई थी। तो 1971 तक इंडियन एयरफोर्स ने अपने 9 स्क्वाड्रंस को MiG-21 FL से इक्विप्ड किया। उसके बाद जब और मॉडिफाइड MiG-21s आने लग गए, तो ये जो एयरक्राफ्ट थे इनको ट्रांसफ़र किया गया दूसरे स्क्वाड्रंस में। तो लास्टली जो MiG-21 FL थे, उनको सर्विस से 2005 में ही रिटायर कर दिया गया। तो 1971 में इंडियन एयरफोर्स ने 65 MiG-21M को रिसीव किया, और साथ में जो MiG-21M का एक इम्प्रूव्ड वर्जन था, उसे लाइसेंस के अंडर में HAL को बनाना था। तो उसकी जो डेजिग्नेशन है वो MiG-21MF दी गई। तो ये जो एयरक्राफ्ट थे, इनमें बिल्ट इन GSH-23L कैनन थी, जो रेडार है वो RP-21MA रेडार था, और जो गन साइट है वो ASP-PFD कंप्यूटिंग गन साइट थी। साथ ही साथ जो इंजन था वो था R11 F2S-300। तो जो सोवियत बिल्ट MiG-21M पैटर्न एयरक्राफ्ट है वो इंडिया में आया था 1971 में। तो HAL को इस टाइप के 158 एयरक्राफ्ट बनाने थे, जिसमें से जो पहला एयरक्राफ्ट है वो 14 फरवरी 1973 में डिलीवर किया गया था, और जो लास्ट एयरक्राफ्ट है वो 12 नवंबर 1981 में डिलीवर किया गया था। तो ये बेटर MiG-21 थे। इसमें ज़्यादा पावरफुल R13-300 इंजन था, और जो रेडार है वो ज़्यादा पावरफुल RP-22 रेडार था। लास्टली जो सबसे एडवांस वेरिएंट जो इंडियन एयरफोर्स ने रिसीव किया वो था MiG-21 BIS, जिसको एज अ मल्टी रोल फाइटर बनाया गया था। इसमें नया R25-300 इंजन लगा हुआ था, और जो लो एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इंप्रूव हो गई थी। तो इंडियन एयरफोर्स ने इन्हें नई डेजिग्नेशन दी, जो कि विक्रम थी। तो इंडिया को इस वेरिएंट को मैन्युफैक्चर करने का जो लाइसेंस है वो 1974 में मिला था, और HAL ने करीबन 220 एयरक्राफ्ट बनाए थे 1984 तक। तो ओरिजिनली इन एयरक्राफ्ट को HAL तेजस को रिप्लेस करना था, पर जब उसके डिलीवरी में टाइम लगने लगा, तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो 125 MiG-21 बेस फाइटर हैं उनको अपग्रेड किया जाए बाइसन लेवल पे। तो 1996 में अप्रूवल मिला इसका, और इसकी स्टडी की गई, और जो अपग्रेड है उसको डिज़ाइन किया गया MiG-21 93 अपग्रेड पर। तो इसके अपग्रेड के बारे में हम बहुत डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, लिंक आई बटन पे शो हो रहा होगा। तो अपग्रेड के बाद जो ये एयरक्राफ्ट है वो काफ़ी कैपेबल बन गया, और एक 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनकर सामने आया। तो ओरिजिनली लाइफ एक्सटेंशन जो है वो प्लान किया गया था 2017 तक, पर ये 2023-24 तक सर्विस में रह सकता है। तो इस एयरक्राफ्ट ने इंडियन एयरफोर्स को काफ़ी सालों तक सर्व किया है, और कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।